हेलो दोस्तों, बापूजी टेक्निकल में आपका स्वागत। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको डोमेन नेम खरीदते टाइम किन चार बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि जो हमारा टॉपिक है, ब्लॉग का टॉपिक डिसाइड करते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन किन गलतियों को हमें नहीं करना चाहिए। ऐसे ही मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि डोमेन नेम को खरीदते वक्त किन किन बातों का हमें ध्यान करना चाहिए और किस किस कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। तो डोमेन नेम खरीदने के हमारे चार रूल है। हमारे चार रूल में से पहला रूल है इजी टू रिमेंबर। इजी टू रिमेंबर का यहाँ पे मतलब है कि जो आपका डोमेन नेम है वो आपका जो है याद रखने में आसान नाम होना चाहिए। समझ लो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर मान लिया एक डोमेन नेम है जिसका नाम जो है बहुत ही लंबा नाम है, मतलब कि एक ब्लॉग का नाम जो है वो बहुत ही लंबा नाम है। आपने वो किसी को बताया या फिर कोई जो है एडवर्टाइजमेंट या फिर एसईओ के थ्रू कोई आपके ब्लॉग पर आया। आने के बाद उसने देखा और वो आपके ब्लॉग का नाम जो उसने देखा, नाम देखने के बाद उसे लगा कि यार ये तो बहुत लंबा नाम है, मुझसे याद ही नहीं होगा। उसने वो नाम याद रखने की कोशिश, मान लिया आपका ब्लॉग जो है वो बहुत अच्छा है, आपके आर्टिकल जो है वो बहुत अच्छे थे उस, लेकिन वो जो है आपके ब्लॉग का नाम जो है वो याद रख ही नहीं पाया। इस केस में क्या होता है, जब आपका ब्लॉग का नाम याद नहीं रहता किसी को, तो क्या है, आपका डायरेक्ट ट्रैफिक जो होता है वो डायरेक्ट ट्रैफिक आना बंद हो जाता है। तो आपको क्या है, आपको जो है डोमेन नेम, जो आपका डोमेन नेम है वो ऐसा होना चाहिए जो इजीली लोगों के याद रह सके और वो जो है उस डोमेन नेम को टाइप करके आपके ब्लॉग पर आ सके। हमारा जो दूसरा रूल है वो दूसरा रूल है इजी टू टाइप। कुछ लोग क्या होता है, डोमेन नेम इस तरह का ले लेते हैं जिसके अंदर स्पेशल कैरेक्टर्स का यूज करते हैं, हाइफन का यूज करते हैं। इस केस में क्या होता है कि डोमेन नेम जो है वो किसी के याद नहीं रह पाता, उसे टाइप करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से जो है वो लोग जो है गलत टाइप कर लेते हैं और गलत वेबसाइट या फिर गलत कीवर्ड को टाइप करने की वजह से, गलत डोमेन नेम को टाइप करने की वजह से वो आपके वेब ब्लॉग तक या आपकी वेबसाइट तक नहीं आ पाते। तो आपको जो है ऐसा डोमेन नेम सिलेक्ट करना है जो टाइप करने में, लिखने में बहुत आसान हो। थर्ड पॉइंट जो हमारा है, थर्ड रूल जो हमें याद रखना है वो है कि इजी टू प्रोनाउंस, मतलब आपका नाम जो है, डोमेन नेम जो है वो बोलने में जो है वो बहुत आसान होना चाहिए। सपोज आपका एक फ्रेंड है, आपने अपने फ्रेंड को बताया कि मेरे मेरे जो ब्लॉग है, मेरे ब्लॉग का नाम यह है। आपके ब्लॉग का नाम जब आपके दोस्त ने सुना तो वो प्रोनाउंस करने में प्रॉब्लम हुई, जिसकी वजह से जो है वो उस नाम जो है गलत, उसे गलत तरीके से सुना। गलत सुनने और गलत प्रोनाउंसिएशन की वजह से जब वो जाके उसे गूगल पे या याहू पे या कहीं भी किसी भी सर्च इंजन पर जाके सर्च करेगा तो वो जो है उस पर टाइपोग्राफिकल, मतलब कि कोई भी एरर कर सकता है उसे टाइप करने में, जिसकी वजह से आपका जो है डोमेन नेम जो है, आपका ब्लॉग जो है वो आपके ब्लॉग तक नहीं पहुंच पाएगा और ये आपके लिए बहुत गलत साबित होगा, क्योंकि जो मार्केटिंग, जो वर्ड ऑफ माउथ होती है वो यहाँ पे कभी काम ही नहीं करेगी। फोर्थ रूल हमारा यह है कि आपका जो डोमेन नेम है वो जो है इजी टू ब्रांडेबल डोमेन नेम होना चाहिए। मतलब अगर आप अपने ब्लॉग को जो है वो ब्रांडेबल ब्लॉग बनाना चाहते हैं, आप उस ब्लॉग का यूज बाद में किसी भी चीज के लिए, जैसे ई कॉमर्स के लिए या अपने प्रोडक्ट सेल करने के लिए, डिजिटल मार्केटिंग के लिए, एफिलिएट मार्केटिंग के लिए अपने ब्लॉग का यूज करना चाहते हैं, तो आपका, और उसे एक ब्रांड बनाना चाहते हैं, तो इस केस में जो आपका जो डोमेन नेम है वो इजी टू ब्रांडेबल डोमेन नेम होना चाहिए। दोस्तों, अगर इन चार रूल को आप ध्यान में रखते हुए अगर अपना डोमेन नेम खरीदते हैं तो फ्यूचर में आपके डोमेन नेम से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आप जो है इन चार रूल को ध्यान में रखते हुए एक अच्छा और बहुत ही अच्छा डोमेन नेम खरीद पाओगे। वैसे मैंने आप लोगों के लिए एक डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, जिसे जो डोमेन नेम सजेशन फीचर है, अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप एक वेबसाइट पे पहुंचेंगे। वहां पर जाकर आप अपने डोमेन नेम चेक भी कर सकते हैं कि आपका जो ब्लॉग का कौन सा डोमेन नेम जो है वो अवेलेबल है या नहीं है। अगर आपका डोमेन नेम अवेलेबल है तो आप उसे परचेज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका डोमेन नेम वहां पर अनअवेलेबल है या वो वहां पर नहीं है तो आप जो है उसे नहीं परचेज कर सकते। इस केस में आपको जो है फिर दोबारा दूसरा डोमेन नेम जो है वो लेना पड़ेगा। तो इस सजेशन फीचर में क्या होता है कि आप जब डोमेन नेम, आप कोई भी कीवर्ड वहां पे लिखेंगे तो उससे रिलेटेड जितने भी डोमेन नेम होंगे वो आपको वहां पे दिखा देगा। तो उसके बेसिस पे आपके लिए डोमेन नेम सिलेक्ट करना और चूज करना बहुत आसान हो जाएगा। बहुत से लोगों का एक क्वेश्चन होता है कि हमें जो है वो जेनेरिक डोमेन नेम यूज करना चाहिए या फिर एक कीवर्ड टारगेटेड डोमेन नेम यूज करना चाहिए। दोनों डोमेन नेम जो है, दोनों के दोनों डोमेन नेम के अपने अपने बेनिफिट्स होते हैं। जैसा कि जेनरिक जेनरिक जो डोमेन नेम है उसमें क्या होता है कि आप जो है, मान लिया आपने जो है एक टॉपिक, एक निश पर जो है आर्टिकल लिखना स्टार्ट किया, तो इस केस में क्या हुआ, आपने आर्टिकल लिखे, काफी टाइम तक आप आर्टिकल लिखते रहे, लेकिन कुछ टाइम बाद आपको लगा कि मेरे पास कंटेंट की कमी है। जब आपके पास कंटेंट की कमी होने लगती है तो इस केस में जो जेनरिक डोमेन नेम होता है, तो आप उसमें एक पूरी पूरी नई कैटेगरी स्टार्ट कर सकते हैं और एक नए टॉपिक पर अपने जो है आर्टिकल लिख सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपका ब्लॉग जो है वो एक डेड पॉइंट पे आकर नहीं रुकेगा।
लेकिन इसी केस में अगर आप कीवर्ड टारगेटेड ब्लॉग अपना डोमेन नेम सिलेक्ट करते हैं, जो ब्लॉग नेम है वो सिलेक्ट करते हैं, तो इस केस में आपको आपके साथ प्रॉब्लम यह होगी, जब आपके पास कंटेंट की कमी हो जाएगी, मान लिया आपने गलती से कोई ऐसा टॉपिक या ऐसी नीश चुन ली जिसका जो है आगे जाके डेड एंड होता है और आप उसके बारे में जो है और लिख नहीं पाते, आपके पास इतना कंटेंट नहीं है कि आप उसका कंटेंट जनरेट नहीं कर पा रहे हो, तो इस केस में क्या होगा, आपका ब्लॉग जो है वो डेड हो जाएगा। इसे मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर समझाना चाहता हूँ। जैसे एक होता है, एक वेबसाइट का नाम है blogging.com और एक वेबसाइट का नाम है bloggingInIndia.com। अब मान लिया जो वर्ल्ड वाइड ग्लोबली लोग जो है वो आपके ब्लॉग पर आते हैं, आपके ब्लॉग को देखते हैं कि blogging.com है, तो वो लोग जो है आने के बाद सारे आर्टिकल सब कुछ चेक करते हैं। तो इस केस में क्या होता है कि हर एक देश के जो सिटीजन्स है, जो यूजर्स है, वो आपके उस पर आएंगे, आपके आर्टिकल सब कुछ पढ़ेंगे, तो ये क्या हुआ, आपका एक जेनरिक डोमेन नेम हुआ। लेकिन अगर ब्लॉगिंग इन इंडिया के केस में अगर आप आओगे, तो मान लिया एक यूएस का बंदा है, उसने जो है वो सर्च करना स्टार्ट किया, उसने देखा कि ये ब्लॉगिंग इन इंडिया है, आपका आर्टिकल भले ही टॉप पे रैंक कर रहा हो, लेकिन जब भी जैसे ही वो देखेगा कि आपके डोमेन नेम जो है वो ब्लॉगिंग इन इंडिया है, इस केस में क्या होगा कि आप वो वहां पे नहीं आएगा, उसे लगेगा कि ये जो है ये ब्लॉग सिर्फ इंडियंस के लिए है, तो मैं यहाँ पे जाके क्या करूंगा, वो किसी और वेबसाइट या किसी और ब्लॉग पे चला जाएगा। तो इस केस में जो है इसका जो है ये बेनिफिट नहीं है। तो इस केस में मैं आपको सजेशन दूंगा कि आपको जो है एक जेनरिक डोमेन नेम ही सिलेक्ट करना चाहिए, ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम ना आए। दोस्तों, कुछ लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि हम जो है अपना डोमेन नेम एक बार खरीदने के बाद क्या हम दोबारा डोमेन नेम को अपने चेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, और अगर हम अपने डोमेन नेम को चेंज करते हैं तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं। तो इस केस में मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप जो है एक बार पहली बार में ही अपना डोमेन नेम जो है वो अच्छे से सेलेक्ट करें, क्योंकि अगर आपका डोमेन नेम, जब आप 3 या 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने से अपने डोमेन नेम अपने ब्लॉग पर काम करते रहते हैं, तो आपके जो ब्लॉग की है एक आइडेंटिटी बन जाती है, उस पर बैकलिंक्स आते हैं, उसी पे एसईओ होती है। और ऐसा ही इस केस में भी होता है कि मान लें जब आप लोग जो है काफी टाइम तक उस पर काम करते रहते हैं, काम करने के बाद बैकलिंक्स वगैरह बनते हैं, एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है, और बहुत सारी ऐसे मार्केटिंग टेक्निक्स का जब आप यूज करते हैं, तो जैसे ही आप जो है अपने डोमेन नेम को चेंज कर देते हैं, चेंज करने के बाद वो सारे लिंक जो है वो ब्रेक हो जाते हैं, और वो जो है आपके लिए बहुत ही आपके ब्लॉग के लिए अच्छी चीज नहीं है। उससे क्या है, जो आपकी ब्लॉग की रैंकिंग है वो गिर जाएगी, और जो आपका ट्रैफिक आने वाला था, जो आपकी ब्लॉग की आइडेंटिटी लोगों को याद थी, जो आपका डायरेक्ट ट्रैफिक था, वो सब कुछ जो है एक ही झटके में खत्म हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे आपको यही सलाह दूंगा कि आप जो है अपने डोमेन नेम को एक ही बार सिलेक्ट करें, बार बार जो है उसे चेंज ना करें। अगर आप इस वीडियो में बताए गए 4 रूल को फॉलो करते हैं, तो आप पक्का आपको डोमेन नेम चेंज करने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, आगे मैं आपको भी बताने वाला हूँ कि हम जो है अपने डोमेन नेम को कैसे चूज कर सकते हैं। इसके लिए 5 स्टेप जो है मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप इन 5 स्टेप का ध्यान रखेंगे, तो आप जो है एक अच्छा डोमेन नेम जो है वो सिलेक्ट कर पाएंगे। इसमें पहली स्टेप जो आपकी है, पहली स्टेप है .com डोमेन। जो हमारे यहाँ जो है .com डोमेन, और पूरी दुनिया में .com डोमेन जो है वो सबसे ज्यादा फेमस डोमेन है। अगर आपने कई बार देखा होगा कि अगर आप किसी वेबसाइट का नाम जो है डायरेक्टली टाइप करते हैं, तो आप उसके बाद .com लगाना प्रीफर करते हैं, क्योंकि हमारी एक मेंटेलिटी बन चुकी है, और उसमें जो है जब भी हम कोई चीज लिखते हैं, तो लिखने के बाद तुरंत .com लगाना स्टार्ट कर देते हैं, और इसी नाम को हमें प्रीफर करना चाहिए। और मैं आपको सलाह दूंगा कि अगर आप कोई डोमेन नेम खरीदते हैं, तो वो जो है आपका .com डोमेन नेम ही होना चाहिए। सेकेंड स्टेप हमारी यह है कि हमें जो है कोशिश करनी चाहिए कि प्रीमियम डोमेन नेम ही खरीदें। इंटरनेट की दुनिया में बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है जो प्रीमियम डोमेन नेम सेल करती है, जैसे flipper.com, sedo.com, और GoDaddy पे भी आप जो है ऑक्शन के थ्रू प्रीमियम डोमेन नेम खरीद सकते हैं। थर्ड जो हमारी स्टेप है, उस केस में क्या है कि आपका जो डोमेन नेम है वो जो है एक फोन टेस्ट होता है, उसे पास कर लेना चाहिए। फोन टेस्ट का मतलब यह होता है कि जैसे भी आप कोई डोमेन नेम खरीदते हैं, चेक करते हैं, तो उसे आपको टाइप करके देख लेना चाहिए कि आपको जो है मोबाइल में टाइप करते वक्त उसे कोई प्रॉब्लम होती है या नहीं होती है। अगर बाई चांस मोबाइल में टाइप करते वक्त आपको प्रॉब्लम होती है, तो आपको वो डोमेन नेम जो है बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए। मान लिया मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, जैसे बापूजी टेक्निकल है, ये इजी नेम है, और ये आसानी से आप जो है मोबाइल में टाइप कर पाओगे। अगर आप कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स, जैसे कि स्पेशल कैरेक्टर्स में आपका हाइफन आता है, अगर आप हाइफन यूज करते हैं, तो वो इजी टू टाइप नहीं होता उसके आपके मोबाइल में। तो आपका जो डोमेन नेम है वो फोन टेस्ट जो है उसे क्लियर करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो मैक्सिमम ट्रैफिक आज के टाइम में आता है वो आता है मोबाइल ट्रैफिक। फोर्थ जो हमारा पॉइंट है, हमें जो है कॉपीराइट से बचना चाहिए। जब हम अपना डोमेन नेम सेलेक्ट करते हैं, उस केस में क्या होता है, कभी कभी हम बहुत सी ऐसी कंपनियां होती है जिनका नाम यूज करके हम अपना डोमेन नेम बना लेते हैं। इस केस में क्या होता है, आपके ऊपर जो है कॉपीराइट केस हो सकता है। तो आप कोशिश कीजिए कि आपका जो डोमेन नेम है वो किसी कंपनी से या किसी ब्रांड से जुड़ा हुआ ना हो, और आपका जो डोमेन नेम है वो यूनिक डोमेन नेम हो, ताकि आपको फ्यूचर में जाके कभी भी कोई प्रॉब्लम ना हो।
फिफ्थ जो हमारी स्टेप है, फिफ्थ स्टेप में क्या है, आपको अवॉइड करना चाहिए हाइफन का यूज करना, क्योंकि जब हम हाइफन का यूज करते हैं तो बहुत से जो है यूजर जो है वो भूल जाते हैं सर्च करते वक्त, और जब वो हाइफन नहीं लगा पाते जिसकी वजह से वो किसी और वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो जाते हैं। इस केस में क्या होता है कि जो आपका जो ट्रैफिक होता है वो किसी और को बेनिफिट मिलता है उस ट्रैफिक से। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपका डोमेन नेम जो है वो सीधा होना चाहिए, कोई भी हाइफन या कोई भी स्पेशल कैरेक्टर जो है वो आपको उसमें यूज नहीं करना। अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि डोमेन नेम जो है आप लोग कहाँ से खरीद सकते हैं। वैसे आज के टाइम में बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं, बहुत सारे ऐसे होस्टिंग प्रोवाइडर है, जो अगर आप होस्टिंग खरीदते हैं 1 साल के लिए तो आपको डोमेन नेम जो है फ्री में मिलता है। जैसा कि आप जानते हैं डोमेन नेम के जो प्राइस होता है वो $12 के आसपास होता है 1 साल का, मतलब कि 800 से 1000 रुपए के आसपास जो है वो प्राइस होता है। तो इस केस में आप 800 से 1000 रुपए अपने बचा सकते हैं अगर आप किसी भी होस्टिंग प्रोवाइडर से 1 साल की होस्टिंग जो है अपनी डायरेक्टली परचेज कर लेते हैं। ऐसे बहुत सारे होस्टिंग प्रोवाइडर है जहाँ से आप होस्टिंग खरीद सकते हैं। वैसे मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया हुआ है, आप अगर चाहें तो उस लिंक पे क्लिक करके अपनी जो है होस्टिंग और डोमेन नेम होस्टिंग परचेज कर सकते हैं, जिसके साथ आपको डोमेन नेम जो है वो फ्री मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मैं अपनी अगली वीडियो जल्दी ही लेके आने वाला हूँ। उस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम जो है एक अच्छा होस्टिंग प्रोवाइडर जो है वो कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। वैसे मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं जो है ब्लॉगिंग और वेबसाइट कंसल्टेशन भी प्रोवाइड करता हूँ। इस केस में अगर आपको बाई चांस किसी ब्लॉग बनाने में या ब्लॉग को का टॉपिक डिसाइड करने में या फिर डोमेन नेम सेलेक्ट करने में या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आपको ब्लॉग बनाने में आती है, तो आप जो मुझे नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर आप जो है मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।